कुर्सी पर बैठे बोरिस जॉनसन हो गए अवाक। एर्दोगन की हरकत ने चढ़ा दिया बोरिस का पारा। जॉनसन को रास नहीं आया अपने कंधे पर एर्दोगन का हाथ। फिर जॉनसन ने कर ली उंगली करने की तैयारी। बाइडेन बाबा ने आकर रोका पूरा बवाल। 2 मिनट में होने वाला था बड़ा धमाल। G7 और नेटो की बैठक बढ़ा रही है चीन रूस से दूरी। केवल विचारों से हो रही है रूस। जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। यह तस्वीर कुछ बता रही है। बोरिस जॉनसन का मिजाज समझा रही है। एर्दोगन को उसकी औकात बता रही है। उसे समझा रही है कि उसकी इतनी बिसात नहीं कि वो बराबर में खड़ा हो सके। लेकिन एर्दोगन ने तो कंधे पर हाथ रखने की हिमाकत कर दी थी, लिहाजा जॉनसन का भड़कना लाजमी था। लेकिन मामला अभी और बढ़ता उससे पहले बाइडेन बाबा आ गए और किसी तरह मामला शांत करा दिया। दोस्तों, आखिर क्या था ये पूरा मामला? कहां जुटे थे ये सारे नेता और कौन सी बात को लेकर बोरिस जॉनसन का मिजाज गर्म था? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ और है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, पश्चिमी देशों की नीति हमेशा ही एशियाई देशों की तरक्की का मार्ग अवरुद्ध करती है, उनकी प्रगति में बाधक बनती है, क्योंकि यूरोपीय देश अपने हित को पहले देखते हैं, उसी के मुताबिक अपनी नीति बनाते हैं। हाल ही में G7 और नेटो संगठन की जो बैठक हुई, उसमें भी चीन और रूस को लेकर काफी तीखे बयान दिए गए, जो ये दिखाती है कि दोनों देशों के बीच कितनी बड़ी खाई है और आने वाले समय में इसके कितने बढ़ने की संभावना है। दोस्तों, ये जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि नाटो संगठन और G7 की बैठक में चीन और रूस को लेकर कहा क्या गया था। रूस और चीन पर नाटो की सख्त टिप्पणी, पश्चिमी देशों के लिए बताया बड़ा खतरा। चीन ने भी दिया नाटो को करारा जवाब। दोस्तों, ताइवान को लेकर बढ़ते तनाव के बीच नाटो देशों ने पहली बार चीन को रणनीतिक प्राथमिकता में शामिल किया है। मैड्रिड में आयोजित बैठक में नाटो ने कहा कि चीन की महत्वाकांक्षा और पीड़ा देने वाली नीतियां पश्चिमी देशों के हितों, सुरक्षा और मूल्यों के लिए चुनौती बन गई है। नाटो ने अगले दशक के लिए अपना ब्लूप्रिंट जारी किया है और उसमें चीन को लेकर चेतावनी दी गई है। इस दस्तावेज में रूस के खिलाफ सबसे कठोर भाषा का इस्तेमाल किया गया है। नाटो ने रूस को सैन्य संगठन के शांति और सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सीधा खतरा बताया है। इसमें नाटो देशों ने यह भी कहा है कि चीन की सैन्य महत्वाकांक्षा, उसका ताइवान को लेकर टकराव वाला बयान और उसका मॉस्को के साथ बढ़ता संबंध व्यवस्थित चुनौती बन गया है। दोस्तों, नाटो संगठन के इस बयान के बाद चीन ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन के एक सीनियर राजनयिक ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर नाटो का विस्तार एशिया प्रशांत क्षेत्र में किया गया तो क्षेत्र में उथल पुथल मच जाएगी और संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस में चीनी राजदूत झांग जून ने कहा है कि नाटो ने दुनिया के कई क्षेत्रों में दिक्कतें पैदा की हैं और नाटो को यूक्रेन में जारी युद्ध से सीखना चाहिए। झांग ने कहा है कि शीत युद्ध के बाद नाटो के पूर्व की ओर विस्तार न सिर्फ यूरोप को सुरक्षित बनाने में नाकाम रहा है, बल्कि संघर्ष का बीज भी बोया है। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह की उथल पुथल और संघर्ष दुनिया के कुछ हिस्सों को प्रभावित कर रहे हैं, उन्हें एशिया प्रशांत में नहीं होने देना चाहिए। इधर चीन के बयान पर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि हम चाहते हैं कि चीन यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए रूस पर दबाव डाले। उन्होंने कहा कि हालांकि इस बात के बेहद कम सबूत हैं कि चीन रूस का सैन्य रूप से समर्थन कर रहा था, लेकिन बीजिंग को युद्ध रोकने में मदद करनी थी। चीन अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है। दोस्तों, पश्चिमी और चीन रूस के बीच चल रही जुबानी जंग का नतीजा यूक्रेन में दिख रहा है, जहां नाटो और G7 संगठन की बैठक को लेकर प्रस्ताव पारित होने तक रूस ने यूक्रेन के कई शहर उजाड़ दिए। ये इस बात की ताकीद करता है कि अब खाई और बढ़ने वाली है। पश्चिमी देशों और रूस चीन के बीच बढ़ रही दरार, जाने क्यों होने लगी है अब और तकरार। दोस्तों, दुनिया में मची अभूतपूर्व उथल पुथल के बीच पश्चिमी नेताओं ने 2 प्रमुख शिखर सम्मेलनों में शिरकत की। G7 के देश जर्मनी में जमा हुए और नाटो नेता मैड्रिड में इकट्ठा हुए। दोनों शिखर सम्मेलन में यूक्रेन में युद्ध की घटना का बोलबाला था और दोनों में यूक्रेन के निरंतर समर्थन का वादा था। लेकिन इनका यह समर्थन रूस के चट्टानी इरादों को डिगा नहीं सका। इसी का नतीजा था कि 27 जून को जब G7 के नेता
बवेरिया में एक महल में मिले रूसी हमले ने मध्य यूक्रेन के क्रेमेंचुक में एक शॉपिंग सेंटर को नष्ट कर दिया, जिसमें कई लोग मारे गए। और नेटो ने जैसे ही अपनी नई रणनीतिक अवधारणा में रूस को सहयोगी सुरक्षा और यूरो अटलांटिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष खतरा करार दिया, रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में अपने आक्रमण को और तेज कर दिया है और यूक्रेन भर में आबादी वाले क्षेत्र को तबाह कर देने के अपने अभियान का विस्तार किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह उम्मीद करना अवास्तविक होगा कि शिखर सम्मेलन की घोषणाओं और प्रतिज्ञाओं से दुनिया में मौजूद गहरे संकटों का तत्काल और स्थायी समाधान होने वाला है। लेकिन G7 और नेटो दोनों बैठकों से जो समस्या सामने आई है वो इससे कहीं गहरी है। दोस्तों, नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने अपनी शुरुआती बयान में पहले ही साफ कर दिया था कि रूस और चीन जैसे सत्तावादी शासन नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं। इनमें एक नई रणनीतिक अवधारणा को अपनाना, अगले साल तक हर स्थिति के लिए एकदम तैयार सैनिकों की वर्तमान संख्या को 40,000 से बढ़ाकर 3 लाख करना और फिनलैंड स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने का निमंत्रण शामिल है। स्टोल्टेनबर्ग ने भले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात से इनकार किया कि एशिया प्रशांत में नेटो समकक्ष बनाने की कोई चर्चा हुई थी। मैड्रिड शिखर सम्मेलन घोषणा के मुताबिक उनकी भागीदारी साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में हमारे सहयोग के मूल्य को प्रदर्शित करती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने में G7 की घटती क्षमता और शीत युद्ध जैसी स्थिति में नेटो के सदस्यों का पीछे हटना अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक मूलभूत परिवर्तन का संकेत देता है। शीत युद्ध के बाद अमेरिका के नेतृत्व वाले एक ध्रुवीयता का भ्रम दूर हो सकता है, लेकिन इसे बहुध्रुवीय दुनिया द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा। भविष्य को त्रिध्रुवीय बनाने का रूस का अंतिम प्रयास यूक्रेन के युद्ध के मैदानों में ठप हो रहा है। सभी संकेत हैं कि दुनिया भर के देशों को यह तय करना होगा कि वो एक नए द्विध्रुवीय भविष्य में चीन या अमेरिका के साथ होंगे या नहीं। दोस्तों, इन सब के बीच जो तस्वीर नेटो सम्मेलन में सामने आई है वो हैरान करने वाली है। इस तस्वीर की इनसाइड स्टोरी क्या है, फिलहाल तो ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जो कयास है उससे हम आपका तारुफ करा देते हैं। एर्दोगन ने जॉनसन के साथ कर दी गजब हरकत। एर्दोगन की हरकत से झेप गए बोरिस जॉनसन। दोस्तों, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में नेटो शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के लिए तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब एर्दोगन की एक हरकत झेप जाने का कारण बन गई। दरअसल बोरिस जॉनसन अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ लिख रहे थे, तभी तुर्की के राष्ट्रपति आए और उनके पीछे खड़े हो गए। इसके बाद उन्होंने अपना एक हाथ उनके कंधे पर रख दिया और रखे रहे। बोरिस जॉनसन एर्दोगन के इस तरह के अभिवादन से अचंभित हो गए। जॉनसन तुरंत खड़े हुए और उन्होंने एर्दोगन का हाथ हटाने की कोशिश की। एर्दोगन ने जब अपना हाथ हटा लिया तब जॉनसन ने उनसे हाथ मिलाया। इसी समिट में दोनों नेता एक दूसरे की मौज लेते हुए भी दिखे। एक मौका ऐसा भी आया जब दोनों के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को बोलना पड़ गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एर्दोगन ब्रिटेन के पीएम को उंगली दिखाते हुए उनके खर्चों को लेकर बोलते हुए बाइडेन की ओर देखने लगे। इसी बीच तुरंत बोरिस जॉनसन ने पलटवार करना चाहा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें रोक दिया। बोरिस जॉनसन ने जैसे ही एर्दोगन को उंगली दिखाने के लिए अपना हाथ उठाया तो बाइडेन ने उनका हाथ पकड़ लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाइडेन ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, शांत रहो बोरिस, ये बस एक मजाक है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति वहां से चले गए।